जैसे कि सवाल मैं लिख ही दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल आपका दे दिया कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 20 विषम संख्या दे दिया, मैं डायरेक्ट इसी तरह लिख दिया हूँ, दे दिया कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने यह एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, और यहाँ डायरेक्ट n बराबर 20 मैंने लिखा। ठीक है, तो विषम, इसको ध्यान देना है, क्या है विषम। जब यह विषम संख्या दिया है तो 20 में कितना विषम संख्या होगा, 20 में विषम संख्या क्या करेंगे, n/2 का भाग कर देंगे। क्या करेंगे, n/2 का भाग करेंगे तो हमें विषम संख्या क्या होगी, प्राप्त हो जाएगी। तो n क्या है, 20 है ना, बटा में 2 कितना हो जाएगा, 10 विषम संख्या होगा, 10 विषम संख्या। लेकिन जो 10 विषम संख्या हमारी होगी उसका योगफल पूछ रहा है, उसी योगफल को निकालेंगे तो ये वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे, अंतिम संख्याओं का वर्ग। लेकिन हमारा यहाँ अंतिम संख्या क्या आया है, 10 आया है ना, तो इसी अंतिम संख्या का वर्ग लिखेंगे। योगफल क्या हो जाएगा, योगफल बराबर n का वर्ग कर दो, अर्थात अंतिम संख्या का वर्ग। यही अंतिम संख्या का वर्ग करेंगे तो ये 10, n बराबर 10 है, वर्ग कर देंगे क्या हो जाएगा, 100 हमारा अंतिम संख्या होगी। ठीक है, जो कि विषम संख्या कहलाएगी। क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आई। सर कैसे 100 हो जाएगा, अब देखिए कैसे सॉल्व होगा, दूसरा सवाल ले लेते हैं। 100 कैसे होगा, 10 का वर्ग करेंगे तो 10 पे 2 घात का मतलब क्या होता है, 10 गुणे 10, गुणा करेंगे 100 आएगा। अच्छा आएगा ना, 10 पे 2 घात है ये, समझ गए। ठीक है, 2 बार लिखा जाएगा तो इसलिए 10 गुणे 10 बराबर 100 होगा। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट सवाल लेते हैं। इसी में 20 को हटाकर 50 कर दो। प्रश्न बना कि प्रथम 50 विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न बना, सूत्र यही लगेगा, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योगफल। तो यहाँ n हमारा क्या है, 50। यह नहीं, अगर यह विषम नहीं होता तो n हमारा अंतिम संख्या होती, डायरेक्ट हम 50 का वर्ग कर देते तो 2500 आ जाता। बात समझे। लेकिन हमें विषम 50 में कितना विषम संख्या होगा, तो 50 का आधा अर्थात कितना होगा, 25। इसलिए n/2 करेंगे। क्या करेंगे, विषम संख्या निकालने के लिए n/2 बराबर 50 बटा में 2 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 25। यह जो 25 होगी हमारी विषम संख्या होगी। ठीक है, अब आपका सूत्र लगेगा प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, योगफल निकालेंगे तो अंतिम संख्याओं का स्क्वायर, ठीक, n का स्क्वायर। ठीक, तो हो जाएगा, कितना निकाले हैं, 25 का वर्ग बराबर 25 गुणे 25 बराबर 625। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। यस सर।
अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, मिटा दें। यस सर। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, कहेगा कि एक अंक की बड़ी संख्या, एक अंक की बड़ी संख्या, अंक की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, एक वन डिजिट द ग्रेटर देन ऑफ वन डिजिट। वन डिजिट क्या होती है? एक अंक की बड़ी संख्या 9। दो अंक का पूछेगा तो क्या होगा? 99। दो अंक की बड़ी संख्या क्या होगी? 99। 3 अंक का पूछेगा तो 999। इसी तरह 4 का पूछेगा, 5 का पूछेगा, 6 का पूछेगा तो उतना 9 हम बढ़ा देंगे। ठीक है, 4 का पूछेगा तो 4 ठे 9, 5 का पूछेगा तो 5 को 9 और 6 का पूछेगा तो 6 लिख देंगे, हमारे वो बड़ी संख्या कहलाएगी। एक प्रश्न और बनता है कि एक अंक की छोटी संख्या क्या होगी? एक अंक की छोटी संख्या 1 है। एक अंक की छोटी संख्या 1 होती है। कितना होता है? 1। एक अंक की छोटी संख्या आपकी 1 होती है और 2 अंक का छोटी संख्या क्या होगी? 11। 2 अंक की छोटी संख्या 1 के आगे 1 0 बढ़ जाएगा तो 10 हो जाएगा। ठीक है, 1 नहीं बढ़ता है, 0 बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? 0। इसी प्रकार 3 अंक की पूछेगा छोटी संख्या तो क्या हो जाएगा? 1 के आगे 2 0। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? अगर 4 अंक का पूछेगा तो 1000 क्या हो जाएगा? 3 0। यहाँ पे यह बात हो रही है, अगर 5 अंक का पूछेगा, ठीक है ध्यान दें, अगर 5 अंक का पूछेगा तो 5 में से -1 कर दो, 4 0 लगा देना है। कितना 0? 4 0। यही 5 अंक का पूछेगा छोटी संख्या तो 1 के आगे लिख देना है 4 0। 6 का पूछेगा तो 6 में से 1 माइनस कर दो, 5 0 लगा। समझ गए? आसान तरीका से ये आपका याद करने वाली बात होती है। ठीक है, अब आते हैं आपके सवाल। स्थानीय मान बता ही चुके हैं, कुछ सवाल हैं। जैसे सवाल आपका दिया गया है, सवाल पहला है कि 1 से लेकर 30 तक की सभी सम संख्याओं का, 1 से लेकर 30 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। क्या करें? योगफल ज्ञात करें। सवाल में पूछ रहा है कि 1 से लेकर 30 तक सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा? वो भी कौन? सम संख्या। ध्यान देना है, कौन सी संख्या का? सम संख्या का। तो सम और विषम में एक बात ध्यान यह देना है, ठीक, कि जही सम पूछा तो जितनी संख्या अंत में है, 1 से 30 तक बोला है ना, 1 से 30 तक, तो क्या हो जाएगा? 30 का आधा कर देना है। यही 30 का आधा करोगे तो 15 सम संख्या हमारी होगी। ठीक, कितनी होगी? 15 सम संख्या होगी और यही हमारा क्या कहलाएगा? n कहलाएगा। n अर्थात अंतिम संख्या क्या कहलाएगी?
अंतिम संख्या। अंतिम संख्या। अंतिम संख्या कहलाएगा वही सम पूछेगा तो आधा कर देना है, और विषम भी पूछेगा तो उसका आधा कर देना है, मतलब कि 2 का भाग दे देना है। जितना आएगा वो संख्या हमारी अंतिम संख्या कहलाए। बात समझ गए? तो यहाँ पे योगफल की बात कर रहा है। विषम संख्या, प्रथम विषम संख्याओं का योगफल था तो हम क्या करते थे? अंतिम संख्या का वर्ग करते थे ना। लेकिन मैंने दूसरे नंबर जो आपको सूत्र बताया था उसमें क्या किया जाता था कि अंतिम संख्या कोष्ठ में अंतिम संख्या प्लस 1, ये सूत्र लगेगा। तो लिखेंगे सम संख्याओं का योगफल। सूत्र सम संख्याओं का योगफल। सूत्र क्या होगा? अंतिम संख्या कोष्ठ में अंतिम संख्या प्लस 1। समझ में आ रहा है साहब? अंतिम संख्या हमारी क्या है? चूंकि n बराबर अंतिम संख्या, n बराबर अंतिम संख्या। अभी अभी हम लोगों ने अंतिम संख्या क्या निकाला है? 15 निकाला है ना। यही होगा n के जगह पे 15, कोष्ठ में 15 प्लस 1 बराबर 15 मल्टीप्लाई, इनको जोड़ देंगे 15 1 16 हो जाएगा। यहाँ पे जब इसका गुणा किया जाएगा 16 5 80 का 0 हाथ में लगा 1 और 16 है कम, 16 में 8 जोड़े क्या हो जाएगा? 24। क्या हो जाएगा? 24। ये हमारा आंसर क्या होगा? यही हमारा आंसर होगा। तो आप लोग का सबसे अच्छी बात यही होगी कि थोड़ा सूत्र को याद करना पड़ेगा। जब सूत्र थोड़ा अच्छे से याद कर लोगे तो आपका सवाल बिल्कुल 100% सही होगा। ठीक है। अब प्रश्न है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0 3 6 7 तथा 9 से बनती है, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर। प्रश्न होगा। अभ्यास शुरू। अब आपका अभ्यास चलेगा इसमें। यह अभ्यास क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी लिखेंगे पहले। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं। 5 अंकों की संख्याएं जो अंक दे दिया है, जो अंकों 0 3 6 7 तथा 9 से बनती है। जब कोई अंक दोबारा नहीं आए, जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। प्रश्न बना है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, बड़ी से बड़ी तक छोटी छोटी संख्या 5 अंकों की संख्या दी गई है। वो 5 अंक आपके यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या है? 0 3 6 7 और 9। इससे हमें बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्याओं का अंतर निकालना है। तो लिखेंगे बड़ी से बड़ी संख्या, हल, सॉल्यूशन।
बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? जब भी बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा वो संख्या हम अवरोही नहीं, आरोही होता है, एक अवरोही होता है, तो अवरोही क्रम में लिख देंगे। 9 7 6 3 0 क्या होगा? 9 7 6 3 0। ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। समझ में आई बात? यस सर। ये सबसे हमारी क्या है? बड़ी संख्या है। और छोटी संख्या क्या होगी? 0 छोटी संख्या हाँ, यह 0 बीच में आ जाएगा। यस सर। 3 0 6 7 9 ये हमारी सबसे छोटी संख्या है। और अंत में बोल रहा है कि इनका अंतर मतलब घटाना कितना आएगा। माइनस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अंतर निकाल देंगे। डिफरेंस मतलब माइनस। डिफरेंट, ठीक है, अंतर। तो माइनस कर देंगे। 10 में से 9 गया 1, यहाँ 2 बचा, 12 में 7 गया 5, यहाँ 5 बचा, 15 में 6 गया 9, 6 बचा और यहाँ 6 बचा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। आपका ऑप्शन नंबर 66951 सी तीसरा नंबर सही है। पुनः दिया हुआ है दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। संख्या 5843 5843 56 में अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग ज्ञात कीजिए। अंक 5 के स्थानीय मूल्यों के अंक ज्ञात कीजिए। प्रश्न है संख्या 5 8 4 3 5 6 मतलब 5,84,356 में अंक 5 के स्थानीय मानों का योग बताना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। स्थानीय मान मैं आप लोगों को समझा चुका हूं पिछले क्लास में। 5 8 4 3 5 6 इसमें 5 का स्थानीय मान क्या होगा? ये 5 लाख 5 लाख 5 6 0 5 लिख देना है और 1 2 3 4 5 5 0 लगा देना है। ठीक है, क्या है ये? स्थानीय मान। ये सब प्लेस वैल्यू सर। सर क्यों नहीं वो 5 को निकाल रहे हैं हम लोग स्थानीय मान? वो 5 को क्यों नहीं निकाल? वो भी निकलेगा ना। कितने 5 हैं? 2 5 है ना, तो 2 5 है तो मैं सबसे बड़ा था उस 5 का पहले निकाल दिया। यस सर। अब इसको निकालेंगे। यहाँ पे 5 और 0 इसका भी स्थानीय मान यही आया 50 यस सर है ना। अब इसका योगफल पूछ रहा है। योग मतलब क्या होता है? जोड़। इनका जोड़ कर दो, कितना हो जाएगा? 0 5 0 0 0 5। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर 5,50,000। ठीक है, समझ में आई?